उन्हें आश्वासन दिया कि वे जल्द ही दारुप्रम यानी एक विशेष लकड़ी के रूप में आकर उन्हें दर्शन देंगे। ये बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न 1000 अश्वमेध का यज्ञ रखते हैं और जैसे ही वो यज्ञ पूर्ण होता है, सैनिकों को समुद्र में दूर से एक विशेष लकड़ी का गड्ढा तैरता हुआ नजर आता है और जैसे ही वो लकड़ी का गड्ढा तैरता हुआ नजर आता है, राजा सैनिकों को सूचित करते हैं, राजा राजा, हमने समुद्र में एक विशाल लकड़ी का गड्ढा देखा है, वो किनारे की ओर आ रहा है। राजा सैनिकों की बात सुनकर समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और दूर से ही उस दारुप्रम लकड़ी को आते हुए देखते हैं। इस लकड़ी के गड्ढे में से एक विशेष सुगंध आ रही है और गड्ढे पर शंख, चक्र, गदा और कमल के भी चिन्ह। अब लगता है मुझे मेरे सब्र का फल मिलने ही वाला है, परंतु भगवान मुझे दर्शन देने ही वाले हैं। सैनिकों, इस दारुप्रम को जल्द से जल्द बाहर निकालो। अब हम भगवान के विग्रह इस दारुप्रम से ही बनाएंगे और भगवान के दर्शन हमसे पा सकेंगे। राजा के कहने पर सैनिक उस लकड़ी के गड्ढे को समुद्र से बाहर निकालते हुए किसी से भी वो गड्ढा नहीं उठ पाता। अनेकों बलशाली सैनिक, हाथी इत्यादि सब कोशिश करके थक जाते हैं, परंतु किसी से भी वो गड्ढा नहीं उठता। फिर एक बूढ़ा सा दुर्लभ दिखने वाला व्यक्ति वहां आता है और प्रयास करने की आज्ञा मांगता है और उसके हाथ लगाते ही वो लकड़ी का गड्ढा उठ जाता है। परंतु अब बारी आती है उस लकड़ी से विग्रह बनाने की। राजा इंद्रद्युम्न अपने निपुण कलाओं से मूर्तिकारों को बुलाते हैं, परंतु हर बार जब भी कोई मूर्तिकार उस लकड़ी को ठोकने की कोशिश करता है तो उनके औजार टूट जाते हैं। परेशान होकर राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं, आज तो मेरे सारे जिस दारुप्रम से भगवान के विग्रह बना सके। तभी एक बूढ़ा ब्राह्मण आता है और कहता है, मेरी शर्त है कि जिस कमरे में मैं विग्रह बनाऊंगा उस कमरे को 21 दिन तक कोई नहीं खोलेगा। अगर 21 दिन से पहले ये कमरा खुला तो मैं कहीं के कहीं विग्रह छोड़कर चला जाऊंगा, फिर बनाते रहना खुद ही। राजा इंद्रद्युम्न तो पहले ही बहुत चिंता में थे क्योंकि उनके राज्य से सभी मूर्तिकार उस दारुप्रम से विग्रह बनाने में असफल हो गए थे। इस ब्राह्मण की बात सुनकर राजा इंद्रद्युम्न इस ब्राह्मण को भी एक प्रयास करने की अनुमति दे देते हैं। ब्राह्मण को दारुप्रम लकड़ी सौंपकर उस कमरे के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और मंत्रियों को आदेश दे दिया जाता है कि कमरे को 21 दिन तक कोई न खोले। तो ब्राह्मण अंदर विग्रह बना रहा होता है और राजा को हर रोज विग्रह बनाने की आवाज आती रहती है। ऐसा करते करते उस ब्राह्मण को कमरे के अंदर कुछ दिन बीत जाते हैं, परंतु 14वें दिन उस कमरे से विग्रह बनाने की आवाज आनी बंद हो जाती है। अब सब मंत्री तथा राजा की रानी कुंतीजा घबरा जाती है कि कहीं वो बूढ़ा ब्राह्मण भूख के कारण मर तो नहीं गया, और वह राजा से कमरे के द्वार खोलने की आज्ञा करती है। परंतु मंत्री राजा को याद दिलाते हैं कि ब्राह्मण ने 21 दिन तक कमरे को खोलने से मना किया था। अब राजा सुने तो किसकी सुने? रानी और मंत्रियों में से राजा कुंतीजा देवी की बात सुन लेते हैं और कमरे के द्वार खोल देते हैं। और जैसे ही कमरे के द्वार खुलते हैं, भगवान का वही गोपनीय रूप द्वारका में जो सिर्फ नारद मुनि ने देखा था, समस्त विश्व के सामने जगन्नाथपुरी में प्रकट हो जाता है।
हैं, जिसमें से एक पर वो यह मांगते हैं कि उनकी कोई संतान न हो। तभी भविष्य में कोई भगवान के मंदिर पर या भगवान पर अपना निजी अधिकार न माने। वे चाहते थे कि भगवान केवल एक परिवार के आराध्य न रहे, बल्कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन भगवान के सभी भक्तों को हो। पर इस वचन को सुनकर राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी गुंडीचा बहुत उदास हो जाती है। गुंडीचा देवी की इस उदासी को देखकर भगवान कहते हैं, उदास क्यों खड़ी हो? देखो तो राजा ने क्या मांगा है कि मेरी कोई संतान न हो। भला एक स्त्री बिना संतान के कैसे रह सकती है? बस इतनी सी बात, हम हैं ना आपके बच्चे। पर बच्चे तो अपनी माता के पास रहते हैं, आप तो अपने श्री मंदिर में रहोगे, फिर मेरे पास कब आओगे? बस इतनी